हेलो एंड वेलकम टू यूआस। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। और जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आइए देखते हैं आज की प्रैक्टिस में। और आज हम लोग देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट स्पीड टेस्ट। और फटाफट जवाब दीजिएगा आप सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 1, पहले डायरेक्शन पढ़ लेते हैं। चेंज द वॉइस एक्टिव और पैसिव। आर टास्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर सनसेट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि जो हैड बीन लिखा हुआ है, और हैड बीन का मतलब क्या है, यह पैसिव वॉइस है। तो पैसिव से जब एक्टिव बनेगा तो यहाँ पर बीन रिमूव हो जाएगा। वी हैड कंप्लीटेड आवर टास्क बिफोर सनसेट। और करेक्ट आपका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। वी हैड कंप्लीटेड। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा और मेन फोकस आपको वर्ब में करना है। द बॉय लाफ्ड एट द बेगर। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज लाफ्ड एट होगा, वॉज लाफ्ड बाय पहला ऑप्शन नहीं होगा। वॉज बीइंग नहीं होगा, वॉज बीइंग बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, द beggar was laughed at by the boy. Next, question number 3. The government has launched a massive tribal welfare program in Jharkhand. Has launched है तो निश्चित तौर पर हैज़ बीन लॉन्च्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शंस देखते चलें। इज नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में देखें हैज़ बीन लॉन्च्ड, और सी ऑप्शन में देखें हैज़ लॉन्च्ड, और डी में हैज़ लॉन्च्ड। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अ मैसिव ट्राइबल वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट इन झारखंड। नेक्स्ट, द बॉयज वर प्लेइंग क्रिकेट। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो वाज हो जाएगा। और जब देखो मेन वर्ब की जो फॉर्म है वही बी का फॉर्म लगा दो, यानी प्लेइंग है तो बीइंग हो जाएगा। यानी वाज बीइंग का ऑप्शन पकड़ो। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज डी, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। फटाफट रिप्लाई करिए। दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। ड्रू मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो निश्चित तौर पर वॉज ड्रॉन होगा। अब हमें ऑप्शंस कैसे पकड़ना है? वॉज बीइंग रॉन्ग, वॉज ड्रॉन ये हो सकता है, और हैव बीन रॉन्ग, हैज़ बीन रॉन्ग। तो निश्चित तौर पर बी ऑप्शन होगा। पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़ना। अ सर्किल वॉज ड्रॉन by them in the morning. Next, question number 6. They will demolish the entire block. तो will be demolished वाला ऑप्शन होगा। will demolish नहीं होगा, may demolish नहीं होगा, will have नहीं होगा। correct option is D, the entire block will be demolished by them. correct answer is D. Next, question number 7. has somebody broken the window। तो निश्चित तौर पर has been लगेगा, यानी कि हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8. द चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज। तो यहाँ पर अ नॉइज इज बीइंग मेड हो जाएगा। तो इज बीइंग मेड आपका कहाँ दिख रहा है? ये तो नहीं होगा। और यहाँ पर आपका ये शुड नहीं होगा, हैज़ नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी, अ नॉइज इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रेन। केवल वर्ब पकड़िए। नेक्स्ट देखें, द चाइल्ड श्रिलवेल ब्रोक द साइलेंस। तो वॉज ब्रोकन हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट है। ब्रोक तो वॉज ब्रोकन होगा। द साइलेंस वॉज बीइंग रॉन्ग आपका। द ही ये तो बिल्कुल रॉन्ग। द साइलेंस वॉज ब्रोकन बाय द चाइल्ड श्रिल ये एकदम सही होगा। इज बीइंग ये रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9. द कैट इज रनिंग आफ्टर द रैट। तो भैया इसमें द रैट इज बीइंग रन हो जाएगा। द रैट इज बीइंग पकड़िए, द रैट इज बीइंग रन आफ्टर बाय द कैट। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सेकंड ऑप्शन एकदम राइट है। नेक्स्ट, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अंग्रेजी कौन बोलता है? लोग बोलते हैं। तो अपनी तरफ से जोड़ो, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। डी ऑप्शन। द बॉयज इलेक्टेड मोहन कैप्टन। द बॉयज इलेक्टेड मोहन तो होगा मोहन वॉज इलेक्टेड कैप्टन बाय द बॉयज।
करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, दे थ्रू अवे द रबिश, पास्ट इंडेफिनिट, तो निश्चित तौर पर वाज थ्रोन होगा। ऑप्शंस पकड़े जाते हैं हमेशा। हेल्पिंग वर्ब देखो जल्दी करना है तो विल रॉन्ग, वाज बीइंग रॉन्ग, वाज थ्रोन राइट और थ्रोन रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज सी, द रबिश वाज थ्रोन अवे। नेक्स्ट, ओपन द डोर, तो निश्चित तौर पर इसे दो तरीक़ों से बना सकते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर का भाव है, जैसे यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, लेकिन ऑप्शन में लेट से बनाया गया है। द लेट द डोर बी ओपनड। करेक्ट ऑप्शन डी, डी इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, डिड ही रिमेंबर डेट एंड टाइम। अब देखो डिड को वाज या वर में चेंज करेंगे। नज़र डालते हैं तो वाज भी दिख रहा है और वर भी दिख रहा है, लेकिन प्यारे साथियों आप बताएं कि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट होगा डेट एंड टाइम होगा, है ना, तो निश्चित तौर पर वर हो जाएगा। वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम। नेक्स्ट, द बॉयज वर डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड, तो वर डिगिंग अ होल, तो वाज बीइंग वाला ऑप्शन बनेगा। तो यहाँ पर हैड बीन रॉन्ग, ये भी नहीं होगा। अ होल इन द ग्राउंड हैड बीन रॉन्ग। करेक्ट ऑप्शन इज डी। अगर तीन ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिए तो चौथा ही सही होगा। अ होल वाज बीइंग डग बाय द बॉयज इन द ग्राउंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, द ऑडियंस लाउडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। लाउडली यानी कि वाज वाला ऑप्शन बनेगा। द लीडर्स स्पीच वाज लाउडली चीयर्ड बाय द ऑडियंस, और यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अदर ऑप्शंस पर विचार कर लें तो इज ये नहीं होगा, यहाँ पर चीयर्ड नहीं होगा, और यहाँ पर वाज लाउडली द स्पीच ऑफ नहीं होगा। आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा। 18 नंबर, वी मस्ट नाउ डील विद दीज प्रॉब्लम्स, तो मस्ट बी डेल्ट होगा। तो आइए देखते हैं कहाँ पर। दीज प्रॉब्लम्स मस्ट नाउ बी डेल्ट विद बायस, मस्ट नाउ बी डीलिंग नहीं होगा, मस्ट नाउ बी डील नहीं होगा, और टू बी नहीं लगेगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ए इज़ द राइट आंसर। 19 नंबर, समवन इज फॉलोइंग अस, है ना, तो भैया आईएनजी लगाओ। वी आर बीइंग फॉलोड। करेक्ट ऑप्शन, ओ सॉरी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, वी आर बीइंग फॉलोड बाय समवन। आप देख सकते हैं यहाँ बीइंग अकेले ये नहीं होगा, हैड बीन कभी नहीं होगा, आर फॉलोड तो हो नहीं सकता क्योंकि इज फॉलोइंग का चेंज होगा, तो बनेगा आर बीइंग फॉलोड। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से रिप्लाई करिएगा। ही हैजंट स्लेप्ट इन हिज बेड, तो देखिए क्या ऑप्शंस दिए हैं। हिज बेड हैजंट स्लेप्ट इन, ही हैज़ नॉट स्लेप्ट इन हिज बेड, और ही हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट, और हिज बेड हैजंट स्लेप्ट, हिज बेड हैजंट बीन। थोड़ा सा ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर बेड नहीं सोएगा, आदमी ही सोएगा। ही हैज़ नॉट बीन स्लेप्ट इन हिज बेड। करेक्ट ऑप्शन इज बी। 21, मस्ट वी कट दिस ट्री, तो मस्ट के साथ मॉडल है तो बी लगेगा। मस्ट दिस ट्री, फिर बी कहीं दिख रहा है तो ये तो नहीं होगा। मस्ट दिस ट्री बी कट। करेक्ट ऑप्शन इज बी। यहाँ पर मस्ट के साथ वाज नहीं होगा, इज नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या बनेगा, बी। यू विल बी वेल लुकड आफ्टर, तो विल बी वेल लुकड आफ्टर पैसिव है, तो भैया अपनी तरफ से दे लगाओ। दे विल लुक आफ्टर यू वेल। क्या ए सही है? एकदम सही है। बी रिमूव होगा और ए ही सही होगा। 23, यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, प्लीज लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड हटा के और परमिट हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर। विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ कर करने का है, क्योंकि बी विल, तो विल के बाद में सब्जेक्ट आई लगेगा। विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, यहाँ पर आई के साथ में आप विल लगाओगे, चलो कोई बात नहीं। क्या शैल के साथ में आई लगेगा, सही है, लेकिन फॉरगॉट तो एकदम गलत हो जाएगा, तो बी तो चला गया। वुड कभी लगेगा नहीं। हाँ, ईवर शैल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। अब आपका ए और डी में समझना है, यहीं दिमाग लगाओ। ईवर को हम शैल से पहले भी लिख सकते हैं। ईवर शैल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज,
विल आई ईवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपका आई के साथ शैल डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। कहने का मतलब कि इसका सही आप बनाओगे ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। क्या लगाओगे? करेक्ट ऑप्शन इज बी। फिर से एक बार टिक कर देता हूँ, बी, ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स। बबूल के पेड़ से आम नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। थैंक यू, इतने कम समय में आपने 25 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। और जो भी साथी हमारा LT का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या ग्रामर स्पेशल ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पर लिख सकते हैं, ज्वाइन LT, ज्वाइन ग्रामर। और LT के बाद TGT PGT का बैच लॉन्च होगा। बस तब तक आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।